गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कल जो होमवर्क दिया था वो किया था आप लोगों ने? अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आपको आपकी बुक का एग्जाम्पल कल 5 हमने किया था, एग्जाम्पल 6 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने 6th क्लास में 7th क्लास में बहुत पढ़ा हुआ है इसको, ठीक। लेकिन फिर भी इसको एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। हमें 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक। सबसे पहला वर्क क्या होता है हमारा, उसको प्राइम फैक्टर कर लो। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये मैंने 6 और 20 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किया हुआ है। 6 का फैक्टर क्या होता है 2 into 3, तो इसे आप 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकते हो। 20 का फैक्टर करने के लिए क्या करोगे आप, वही 20 रख दिया, फिर 2 से आपने डिवाइड किया तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। यानी 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5, या ये कह लो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। अब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको नीचे एक नोट लिखाया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें लिखा हुआ है एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन विद मिनिमम पावर वाली टर्म को यूज करते हैं। आपके पास जो भी लिखा हुआ है, जैसे 6 का फैक्टर क्या है 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, और 20 का फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन विद मिनिमम पावर वाली टर्म को यूज करते हैं। ऐसी टर्म जो दोनों में ही हो, कौन सी है 2 ऊपर वाले फैक्टर में भी है और नीचे वाले फैक्टर में भी है। अब इसकी पावर की बात करें तो ऊपर क्या है 2 की पावर 1 है और नीचे आपके 2 की पावर 2 है। तो कॉमन क्या है 2 है, उसकी मिनिमम पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 को हम एज अ एचसीएफ यूज करेंगे, जिससे कि हम इसका एचसीएफ निकाल सकें, ठीक। अब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2। देन हम चलते हैं एलसीएम के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको कॉमन विद मैक्सिमम पावर वाली टर्म क्या यूज करना है, आपको कॉमन विद मैक्सिमम पावर वाली टर्म को यूज करते हैं, और जो अनकॉमन टर्म्स हैं उनको भी लिखते हैं इसके अंदर हम लोग। जैसे एलसीएम के लिए हम गए तो कॉमन क्या है आपका 2 की पावर 1, और ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर 1 और नीचे है आपका 2 की पावर 2, तो कॉमन क्या रहेगा आपका 2 की पावर 2, ठीक, विद ऑल अनकॉमन टर्म्स। अब अनकॉमन टर्म्स क्या बची आपकी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो उसे हमने यहां लिख दिया 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो जाता है बोलिए, 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60 इज योर आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन विद मिनिमम पावर यूज करते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन विद मैक्सिमम पावर विद ऑल अनकॉमन टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। यानी आपको इसका एचसीएफ तो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद इसका एलसीएम निकालना है। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 6 को किया था वैसे ही एग्जांपल 7 में होगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा इसने आपसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करने के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है आपसे, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप 96 और 404 दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लोगे, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। अब 96 का फैक्टर क्या हो रहा है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। पावर 1 को आप लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। देन 404 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2
इंटू 101 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101। जब आप इसका फैक्टर निकाल लोगे तो एचसीएफ क्या होता है आपका, कॉमन विद मिनिमम पावर। सही है, कॉमन विद मिनिमम पावर। अब कॉमन क्या है आपका 2 की पावर 5 ऊपर लिखा हुआ है और 2 की पावर 2 नीचे लिखा हुआ है। 2 आपका कॉमन है और मिनिमम पावर क्या रही, 2 रही, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाता है आपका 4। इसके बाद इसने आपसे कहा था एचसीएफ निकालने के बाद कि आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम और एचसीएफ को लेकर एक फॉर्मूला होता है आपका और वो होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया है यहां पर। तो एचसीएफ आपका 4 था इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 96 इंटू 404 हो जाएगा आपका। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो ये क्या बनेगा आपका 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। अब जब आप इसके लिए सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे आप, 4 से मैंने क्या किया है 404 को डिवाइड कर दिया है 4 से। कितना आ रहा है ये 101 और 101 को इंटू कर दिया हमने 96 से। कितना हो जाएगा ये 9696 या 9696। फिर हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है आपसे ये, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही प्रोसेस है, यहां पर मैंने आपको प्राइम फैक्टर करके दिखाया नहीं है। आप चाहो तो इसे करके दिखा सकते हो, चाहो तो आप उसके रफ में करो। तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3। 72 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 72 का फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और आपके 120 का फैक्टर क्या होगा, 120 का फैक्टर होता है आपका 4, इसका फैक्टर होगा 120 का फैक्टर क्या होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5। इससे आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5। और इस तरह से आप इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन विद मिनिमम पावर। तो कॉमन क्या है इसके अंदर, एक तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। क्योंकि देखो पहले वाले ऑप्शन में आप जब देखोगे तो 6 में तो 2 की पावर 1 है, 72 में 2 की पावर 3 है और 120 में 2 की पावर 3 है। तो कॉमन क्या रहा आपका 2 और पावर मिनिमम कौन सी है 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 रेज टू पावर 1। अब हम चलते हैं 3 के लिए। तो ऊपर आपका 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 है फिर, और फिर 3 की पावर 1 है। ठीक, इसमें कॉमन क्या रहा आपका 3, उसकी मिनिमम पावर क्या है 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एंड देन एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉमन विद मैक्सिमम पावर विद ऑल अनकॉमन टर्म्स। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है आपकी, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है, और 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 2 और 5 की पावर 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 360। इसके बिहाफ पर ही अगर आप अपनी एक्सरसाइज पे जाओगे तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका, एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहा हूं मैं, इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट एज इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हमें 140, 156, 3825 और 5005 ये जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर करना है केवल। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जब आप जाओगे तो यहां लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको पहले एलसीएम निकालना है, फिर आपको एचसीएफ निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टर से ही,
और फिर लिखा हुआ है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या तरीका बताया था अभी हमने, वेरीफाई में इसका जो फॉर्मूला होता है वेरीफाई करने के लिए वो होता है आपका HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, इससे आप उसको वेरीफाई कर लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आमने सामने रख के, अगर बराबर आता है तो ठीक है, और बराबर नहीं आता तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमसे। थर्ड क्वेश्चन में हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है, या कोई समस्या आप लोगों को होगी नहीं, क्योंकि इसमें वेरीफाई नहीं करना है, और वेरीफाई का जो फॉर्मूला था वो केवल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को लेकर ही होता है, 3 नंबर्स को ये वेरीफाई नहीं करता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इनमें आपके पास 2 नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, एक तो 306 है आपका, और दूसरा नंबर है आपका 657। ठीक, इन दोनों का LCM कितना है, इन दोनों का LCM जो है वो कितना है, 9 है, और हमें इसका HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको इसका, HCF। तो हमने अभी एग्जांपल नंबर आपको 7 ध्यान हो तो उसमें हमारे पास HCF था और हमने उसका LCM निकाला था। यहां पर LCM दे रखा है और आपको HCF फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कल का एग्जाम्पल नंबर अगर आपको एग्जाम्पल 5 किया हो आपने, तो एग्जाम्पल 5 में क्या था आपके पास, हमें चेक करना था कि 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 है कि नहीं, और यहां पर क्या दे रखा है इसने, 6 की पावर n। तो जो कल की लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगी। कल की लैंग्वेज क्या थी, नो 4 raised to power n cannot end with the digit 0 because a number end with the digit 0 has 2 into 5 as its prime factor but 4 has only 2। उसी के ब्याह पर हम इसका भी आंसर लिख सकते हैं, और इसका आंसर क्या होगा, नो 6 raised to power n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0 because a number end with the digit 0 has 2 and 5 as its prime factor but 6 has only 2 and 3। क्लियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसे आप सेल्फ ट्राई करोगे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको केवल क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको देखकर इसे चेक करना है कि ये आप इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, LCM या HCF। क्वेश्चन को आप पढ़ के गैस करोगे कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है या HCF पूछ रहा है, और जो भी पूछे आपको उसके हिसाब से उसका आंसर मेंशन करना होगा। ठीक, अगर कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और उसका आंसर मैं आपके कल के वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक।